दोस्तों, आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में वो मंजर देखने को मिला जिसने न केवल क्रिकेट के आंकड़ों को बदला बल्कि करोड़ों भारतीयों के दिलों को जज्बात से भर दिया। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ग्रुप ए के इस महामुकाबले में जब टीम इंडिया ने अमेरिका के जबड़े से जीत छीनी तो वानखेड़े की गूंज 7वें आसमान पर थी। लेकिन दोस्तों, असली कहानी मैच खत्म होने के बाद शुरू हुई। जैसे ही कप्तान सूर्य कुमार यादव को उनकी 84 रनों की जादुई पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को निशब्द कर दिया। सूर्या ने अपनी ट्रॉफी मिलने के बाद सीधे भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज कप्तान और 2026 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर हिटमैन रोहित शर्मा के पैर छुए। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे सूर्या के उस महान बड़प्पन और उस इमोशनल खुलासे की जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे खराब फॉर्म के दौरान रोहित भाई ने उन्हें टूटने से बचाया था। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम के मैदान पर जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत हुई तो माहौल किसी उत्सव जैसा था। पूरे स्टेडियम की हवाओं में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, सूर्या सूर्या। 140 करोड़ भारतीयों की धड़कनें उस वक्त थम गई थीं जब भारत के 77 रनों पर 6 विकेट गिर चुके थे। लेकिन उस विनाशकारी मलबे के बीच से जिस निडरता, साहस और बेखौफ अंदाज में सूर्या ने बल्लेबाजी की, उसने उन्हें आज के इस महामुकाबले का निर्विवाद नायक और संकट मोचक बना दिया था। दर्शक दीर्घा में बैठा हर एक शख्स उनके सम्मान में खड़ा था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही प्रेजेंटेशन के मंच पर सूर्या को मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के लिए पुकारा गया, उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को हक्का बक्का कर दिया। सूर्या ने अपनी चमचमाती ट्रॉफी को पूरी विनम्रता के साथ एक तरफ रखा और सीधे उन शख्स की ओर बढ़े जो बाउंड्री लाइन के पास टी20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर खड़े थे, भारतीय क्रिकेट के हिटमैन रोहित शर्मा। अगला दृश्य देखकर पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्रिकेट के इतिहास में संस्कारों की ऐसी अद्भुत मिसाल शायद ही पहले कभी देखी गई हो। दुनिया के नंबर 1 टी20 बल्लेबाज और वर्तमान भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने करोड़ों दर्शकों और दर्जनों लाइव कैमरों के सामने झुककर अपने बड़े भाई, मेंटर और पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के पैर छू लिए। स्टेडियम में मौजूद हजारों लोग इस सम्मान को देखकर भावुक हो गए। रोहित शर्मा ने भी एक पल की देरी नहीं की और तुरंत सूर्या को दोनों हाथों से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। वानखेड़े की उस पिच पर यह महज दो दिग्गज खिलाड़ियों का मिलन नहीं था, बल्कि यह गुरु शिष्य की उस अटूट परंपरा और भाईचारे की वो जीवंत मिसाल थी जो भारतीय क्रिकेट को शेष विश्व से अलग बनाती है। यह पल बयां कर रहा था कि कामयाबी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक खिलाड़ी के लिए उसके आदर्श का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी ट्रॉफी होती है। इस भावनात्मक लम्हे के बाद जब सूर्या ने आधिकारिक तौर पर माइक संभाला और बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज में वो भारीपन और गला रूंधा हुआ साफ महसूस किया जा सकता था। सूर्या की बातें सुनकर स्टेडियम में मौजूद हर शख्स, यहां तक कि कमेंटेटर भी अपनी आंखें नम होने से नहीं रोक पाए। सूर्या ने भारी गले से दिल चीर देने वाला खुलासा करते हुए कहा, आज लोग मेरी इस पारी की चर्चा कर रहे हैं। कोई मुझे मैच विनर कह रहा है तो कोई मिस्टर 360, लेकिन मैं आज दुनिया को यह सच बताना चाहता हूं कि अगर आज मैं यहां इस नीली जर्सी में खड़ा हूं और भारत के लिए यह पारी खेल पाया हूं तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ रोहित भाई की तपस्या है। कुछ महीने पहले का वो वक्त मुझे आज भी डराता है जब मैं अपने करियर के सबसे खराब और काले फॉर्म से जूझ रहा था। मेरे बल्ले से रन निकलना बंद हो गए थे, मैं पहली दूसरी गेंद पर आउट हो रहा था और हर तरफ मेरी कड़ी आलोचना हो रही थी। लोग कह रहे थे कि सूर्या का वक्त खत्म हो गया है। सूर्या ने सिसकियां भरते हुए आगे कहा, मैं उस वक्त मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। मुझे अकेलेपन में लगने लगा था कि शायद अब मेरा क्रिकेट सफर खत्म हो गया है और मैं दोबारा कभी भारत के लिए वो पुरानी लय नहीं पा सकूंगा। उस घोर अंधेरे और निराशा के वक्त में जब दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब एक रात रोहित भाई का मुझे फोन आया। उन्होंने मुझसे कोई तकनीकी बात नहीं की, उन्होंने बस इतना कहा, सूर्या, तू भूल गया है कि तू कौन है। दुनिया तुझे मिस्टर 360 ऐसे ही नहीं कहती। तेरे पास वो हुनर है जो इस पूरी कायनात में किसी और के पास नहीं है। तू बस मैदान पर जा और खुद को एंजॉय कर, बाकी सारी आलोचना और सारा दबाव मुझ पर छोड़ दे। मैं तेरे साथ खड़ा हूं। रोहित भाई के उन जादुई शब्दों ने मेरे मुरझाए हुए आत्मविश्वास में फिर से जान फूंक दी और मेरे अंदर वो पुरानी आग भर दी। आज की यह पारी मेरी नहीं बल्कि रोहित भाई के उस भरोसे की है जो उन्होंने मुझ पर तब दिखाया जब मुझे खुद पर भी यकीन नहीं था। सूर्या ने माइक पर अपनी बात जारी रखते हुए और भी अधिक भावुक होते हुए कहा, रोहित भाई ने मुझे सिर्फ बल्लेबाजी की बारीकियां या तकनीक नहीं सिखाई, बल्कि उन्होंने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि जब आप पूरी तरह टूट चुके हों तब गिरकर वापस कैसे खड़ा हुआ जाता है।
जब मेरे बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे और मैं एक एक रन के लिए तरस रहा था, तब रोहित भाई एक कप्तान या एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि एक बड़े भाई के तौर पर मेरे पास आते थे। वे अपनी व्यस्तता के बावजूद मेरे साथ घंटों नेट्स पर समय बिताते थे, मेरी छोटी छोटी गलतियों को सुधारते थे और सबसे बड़ी बात, वे मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे यह विश्वास दिलाते थे कि सूर्या, तू अभी खत्म नहीं हुआ है, तू शेर है और तू वापसी करेगा। आज जब वानखेड़े की इस मुश्किल पिच पर टीम के 6 बड़े विकेट महज 77 रनों पर गिर गए थे और पूरा स्टेडियम खामोश था, तब मेरे कानों में रोहित भाई की वही बातें गूंज रही थीं। मुझे उस पल ऐसा महसूस हुआ कि अगर आज मैं यहाँ खड़ा नहीं हुआ और मैंने अपनी जान नहीं लड़ाई, तो मैं न केवल अपनी टीम को बल्कि अपने उस गुरु और अपने उस भाई के अटूट विश्वास को हमेशा के लिए धोखा दूंगा। इसलिए दोस्तों, यह मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मेरा नहीं है, यह तो रोहित भाई के उस अडिग भरोसे का है जो उन्होंने मुझ पर तब दिखाया था जब पूरी दुनिया ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था और किसी को भी मेरे टैलेंट पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। रोहित शर्मा, जो वर्तमान में 2026 T20 वर्ल्ड कप के आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर की गरिमामयी भूमिका निभा रहे हैं, वे भी सूर्या की इन दिल छू लेने वाली और सच्ची बातों को सुनकर अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके। उनकी आंखों में भी गर्व और ममता के आंसू साफ देखे जा सकते थे। रोहित ने सूर्या की कप्तानी और उनकी उस ऐतिहासिक पारी पर अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा, सूर्या को आज इस तरह निडरता से बल्लेबाजी करते देखना और टीम को मंझधार से बाहर निकालते देखना मेरे लिए किसी भी बड़े वर्ल्ड कप की जीत से कहीं बढ़कर है। सूर्या एक ऐसा अनमोल हीरा है जिसे बस थोड़े से प्यार, थोड़े से वक्त और थोड़े से भरोसे की जरूरत थी। मुझे अपने दिल के किसी कोने में हमेशा से यह पता था कि सूर्या जैसा कुदरती टैलेंट कभी खत्म नहीं हो सकता, उसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी। आज उसने न केवल मुश्किल हालातों में रन बनाए, बल्कि एक मैच्योर कप्तान के तौर पर अपनी पूरी टीम को एक बड़े संकट से बाहर निकाला। मुझे आज यह कहते हुए बेहद गर्व हो रहा है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सूर्य कुमार यादव जैसे संस्कारी, विनम्र और जांबाज खिलाड़ियों के हाथों में पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव का अपने सीनियर रोहित शर्मा के प्रति यह अभूतपूर्व सम्मान और रोहित का सूर्या के लिए वो निस्वार्थ पवित्र प्यार हमें जीवन का सबसे बड़ा और अनमोल सबक सिखाता है कि आपकी सफलता का आसमान चाहे कितना भी ऊंचा और विशाल क्यों ना हो जाए, लेकिन अपने बड़ों का आशीर्वाद और उनके प्रति आपकी कृतज्ञता ही आपको वास्तव में एक महान इंसान बनाती है। सूर्या ने आज वानखेड़े की जमीन पर न केवल अपने बल्ले के जोर से अमेरिका का घमंड चकनाचूर किया, बल्कि अपनी विनम्रता और अपने संस्कारों से दुनिया भर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल हमेशा हमेशा के लिए जीत लिया। सोशल मीडिया पर अब फैंस की बाढ़ आ गई है और हर कोई बस यही कह रहा है कि जिस टीम के पास रोहित शर्मा जैसा अनुभवी मार्गदर्शन हो और सूर्या जैसा जुनूनी कप्तान, उस टीम इंडिया को 2026 का विश्व विजेता बनने से इस कायनात की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। यह जीत सिर्फ रनों की नहीं, बल्कि एक अटूट रिश्ते और भारतीय संस्कारों की जीत है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सूर्य कुमार यादव की इस वापसी के पीछे रोहित शर्मा का वो मैजिकल फोन कॉल ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था? क्या सूर्या और रोहित की यह जोड़ी 2026 T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भारत लेकर आएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ब्रदरहुड लिखकर जरूर दें। अगर सूर्या का यह बड़प्पन आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें ताकि क्रिकेट की कोई भी भावुक खबर आपसे छूट ना जाए। जय हिंद। वहां मौजूद हर्षा भोगले भी कुछ पल के लिए शांत हो गए। स्टेडियम में बैठे हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। ये तालियां सिर्फ उनकी बैटिंग के लिए नहीं थीं, बल्कि उनकी हिम्मत, उनके जज्बे और उनकी ईमानदारी के लिए थीं। आज के जमाने में जहां खिलाड़ी रटे रटाए जवाब देते हैं, वहां सूर्या ने अपना दिल खोलकर रख दिया। उन्होंने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया, अपने दर्द को दुनिया के सामने रखा और यही बात उन्हें एक महान खिलाड़ी बनाती है। मैच के बाद सूर्या कुमार यादव का बयान काफी चर्चा में रहा, क्योंकि इस बार सूर्या सिर्फ भावुक नहीं थे, बल्कि काफी सख्त भी नजर आए।